अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद आसिफ़ शहज़ाद आसिफ़ दारुल शिफ़ा सरगोदा। उम्मीद करता हूँ कि अब तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो एक बहुत अहम मसला है कि जो दिल से निकली हुई दुआ या दिल से निकली हुई बद्दुआ ये कितना असर रखती है। मेरे एक जानने वाले हैं, बड़े अच्छे हैं, इंसान हैं वो, तो वो अमूमन कहते हैं कि भाई दो चीज़ें जो है ना इंसान की ज़िंदगी में बड़ा असरअंदाज होती हैं। इनमें से एक जो है वो इंसान को बुलंदियों तक ले जाती है और एक जो है वो इंसान को पस्तियों में ले जाती है। तो जब पूछने पे बताया तो कहते कि जो दिल से निकली हुई दुआ है ना, वो किसी को आप इतना खुश करते हो कि उसके दिल से आपके लिए दुआ निकले तो वो आपको बुलंदी पे ले जाएगी, वो आपको कामयाबियों की तरफ ले जाएगी। अगर किसी को आप इतना एक तंग करते हो कि उसके दिल से आपके लिए बद्दुआ निकले, या किसी के साथ आप इतनी ज़्यादती करते हो कि उसके दिल से आपके लिए बद्दुआ निकले, तो वो आपको गहराइयों में, अंधेरों में, नाकामियों की तरफ ले जाएगी। तो फिर वो साथ कहते हैं कि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये आप छोटी छोटी सूरतों में भी पूरा कर सकते हैं। अगर किसी की दुआ अपने दिल से लेनी है तो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक फ़कीर आपके पास मांगने के लिए आता है, उसको आपके पास जो उम्मीद है वो ये है कि आप उसे 5 रुपये देंगे। अगर आप उसे मुट्ठी बंद करके एक 100 रुपया पकड़ा देंगे, तो जब वो उसको खोल के देखेगा कि मेरी मुट्ठी में 100 रुपया है, तो वो उसके दिल से दुआ निकलेगी। मतलब कि अचानक जब किसी को आप खुशी देंगे तो वो उसके दिल से जो दुआ निकलती है ना, तो वो कहेगा अल्लाह तेरा भला करे, तो वो तो आपका भला ही हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो मामलात है ना कि दिल से दुआ लेने वाला, ये आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं, अपने वालदैन से, उनके भी दिल से दुआ आपको ले सकते हैं। अब करना क्या है, आपने करने का मकसद ये है, बात करने का मकसद ये है कि आपने दिल से दुआ जो है ना वो लेनी है। वो आप अपने बहन भाइयों से भी ले सकते हैं, रिश्तेदारों से भी ले सकते हैं, मोहल्लेदारों से भी ले सकते हैं और अपने अहले इलाका से भी ले सकते हैं। अब एक चंद दिन पहले की बात है, मेरा एक जगह से गुज़र होता है, अमूमन गांव जब मैं जाता हूं तो एक जगह पे वो पानी, जो नालियां वगैरह गांव में गुज़रती हैं ना, उसके ऊपर पुली नहीं थी। लोग बड़े तंग होते थे आने जाने के लिए, तो वो किसी एक अल्लाह के नेक बंदे ने उसके ऊपर ना वो पुली सी बनवा दी। तो अब जो भी गुज़रता है ना आता जाता, तो वो ये कहता है कि अल्लाह तेरा भला करे, किसी ने बड़ा अच्छा काम किया। तो ये होते हैं दिल से दुआ लेनी। अब ये देखें कि अगर आप वालदैन आपके हयात हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उनकी ख्वाहिशात जो हैं वो उनसे पूछे बिना आपको पूरी करनी चाहिए। तो इससे इंशाल्लाह वो आपको दिल से जो दुआ देंगे वो तो सबसे ज़्यादा है ना। कहते हैं कि माँ बाप की जो दुआ है वो तो सबसे पहले है, बाकी अब आपकी बाद में है। इसी तरह बहनें होती हैं, भाई होते हैं, अपने बच्चे हैं, रिश्तेदार अबाब और जितने हैं, खालाएँ हो गई, फूफियाँ हो गई, ये सारे जो रिश्ते हैं ना, इनमें अगर आप देखें किसी को कोई ज़रूरत है तो अगर आप उसको जाके पूरा कर देंगे तो वो आपको दुआ देगा। मिसाल के तौर पे देखें जी, आजकल सबसे ज़्यादा मसाइल जो है ना वो विरासत के मुतल्लक आते हैं कि लोग विरासत में बहनों को हिस्सा को नहीं देते। तो क्या होता है, अगर आप उनको हिस्सा देंगे और जाके उनके घर में आप उनको पहुंचाएंगे तो वो उनके दिल से दुआ निकलेगी कि हाँ भाई वाकई मेरे भाई ने मेरे साथ बड़ा अच्छा किया है। अब वालदैन है, उनकी खिदमत है वो आप करें, दिल से करें, अच्छे दिल से करें, उनके खुराक का ख्याल रखें, उनके पहनने का ख्याल रखें, उनके आने जाने का ख्याल रखें कि कहीं उनकी कोई ख्वाहिश ऐसी ना रहे जो पूरी ना हो सके। जब आप ये वाला काम करेंगे तो इंशाल्लाह उनके दिल से दुआ निकलेगी। अब ये तो हो गया एक आम। अब इससे बड़े पैमाने पे भी आप जा सकते हैं। अगर आपने, अल्लाह ने आपको इस्तात दी है, तो आप किसी गरीब का, अगर किसी की बेटी की शादी है उसमें आप अगर उसकी बढ़ चढ़ कर हेल्प कर देते हैं बग़ैर अपना नाम लिए, या मतलब ये कि आप ख़ुद को ज़ाहिर किए बगैर भी कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि मेरा नाम नहीं लेना, तो वो भी एक बड़ा अच्छा काम है। इससे भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उसके दिल से जो दुआ निकलेगी, अच्छा दिल से जो दुआ निकलती है ना वो कबूल होती है। अब क्या है, फिर अल्लाह पाक उसके लिए जो बरकतें हैं ना, रहमतें हैं, वो उसकी नस्ल में कर देते हैं कि उनके जो तमाम काम होते हैं उनमें बरकतें आनी शुरू हो जाती हैं, रहमतें आनी शुरू हो जाती हैं, उसकी औलाद में ये मसा आने शुरू हो जाती हैं, बरकतें और रहमतें।
अल्लाह पाक उनकी जान माल औलाद इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाते हैं, उनमें बरकत फरमा देते हैं अल्लाह पाक। तो ये तो है कि दिल से जो दुआ निकलती है तो उसका है। अब बहुत सारे देखें जी, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सफ़ेद पोश हैं बेचारे, बच्चों को कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से नहीं पढ़ रहे कि उनके वसाइल नहीं है। तो अगर आप उनके लिए भी करेंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे। एक छोटा सा वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ कि एक बाबा जी गांव में आते हैं, तो जूते सख्त सर्दी थी, उन्होंने जूते बड़े चप्पल वगैरह डाली हुई थी। तो मैंने कहा भी बाबा जी इतनी सख्त सर्दी है तो आप इधर जूता उतारें। आज दुकान से हमने जूते मंगवा के बाबा जी को पहनाए, तो आप यकीन करेंगे कि वो एक थोड़ी सी रकम का काम था, लेकिन जो उनकी आंखों में खुशी थी, जो उन्होंने दुआएं दी थी कि वो घूम घूम के देख रहे थे जूते को, कि भाई हालांकि इतने पैसे नहीं थे। ये होती है कि चलो अगर कोशिश जितनी इस्तात है आपकी, आप उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। हमारे इधर सरगोदा शहर के एक मुफ्ती शाहिद मसूद साहब हैं, माशाल्लाह बहुत काबिल एहतराम काबिल इज़्ज़त इंसान है, मनाज़र इस्लाम है। वो अमूमन सफ़र उनके साथ भी हमारा होता रहा है। तो वो कहते हैं कि मुझे कहते हैं कि इम साहब भाई, अल्लाह ने कोई नेकी ऐसी नहीं जिसके पीछे अल्लाह ने राहत खुशियाँ ना रखी हों, और कोई गुनाह ऐसा नहीं जिसके पीछे अल्लाह ने मुसीबतें परेशानियां ना रखी हों। अब अगर आप किसी का दिल खुश करते हो तो ये भी एक नेकी के ज़ुमरे में ही आता है कि किसी मोमन का दिल आपने खुश कर दिया, उसकी ज़रूरत को पूरा कर दिया, उसके दिल से आपने दुआ ले ली। कोशिश ये करनी है कि किसी के दिल से दुआ निकले। उसके लिए अगर जो आपने करना है, बहुत से लोग बेचारे हॉस्पिटल में पड़े हैं, मरीज़ ये इलाज नहीं करवा सकते। कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बेचारे डेली बेसिस पे उनकी मेडिसिन चलती हैं, वो नहीं पूरी कर सकते। तो आप अपने सबसे पहले रिश्तेदारों में देखें कि हमारे ख़ानदान में कौन से ऐसे लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत है। अगर आपके इस्तात है और आप उनको नहीं पहुंच रहे, तो ये भी गलत है कि आप उन तक नहीं पहुंच रहे, आप उनका ख्याल नहीं रख रहे। ज़िंदगी एक दिन तो ख़त्म हो जानी है, हर इंसान ने चले जाना है, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि कोई अच्छा काम ही हो सके। अब दूसरी बात है वो ये कि किसी को दिल से बद्दुआ जो है ना, वो कभी भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो दिल से बद्दुआ निकली होती है ना, ये नस्लों तक असर करती है। बाज़ आपने लोग देखे होंगे इधर, इस आपको मिलने वाले भी होंगे, वो कहते होंगे पता नहीं हमारे हालात को क्या है, सही नहीं हो रहे, पता नहीं हमारी औलाद को क्या है, ये राह रास्त पे नहीं आती। असल में होता क्या है कि उनके आबा व अजदाद ने ऐसे जुल्म किए होते हैं लोगों पे कि जिसका जो असर है ना वो उनकी नस्लों तक आता है। तो जो होती है ना दिल से बद्दुआ, इससे तो हर मुमकिन बचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे देखें जी, एक बंदा बेचारा रिटायरमेंट हुआ, उसके पैसे मिले, उसने किसी के साथ कारोबार में इन्वेस्ट किए कि चलो अल्लाह मेरे लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे। तो वो, लेकिन जब दूसरा बंदा वो बेईमान हो, उसके पैसे हड़प कर जाए, तो वो अब बेशक वो बेचारा बर्दाश्त तो कर जाएगा कि मेरे पैसे नुकसान हो गया, मेरा ये हो गया। लेकिन जब वो हर माह उसको जो उस ज़रूरत उसकी आएगी, कोई भी छोटी बड़ी ज़रूरत आएगी, तो उसके दिल से ना बद्दुआ निकलती रहेगी उसके लिए कि भी इस बंदे ने हमारे साथ क्या किया। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो जुल्म है ना वो नहीं किसी पे होना चाहिए, क्योंकि जो मज़लूम की बद्दुआ है ना उससे हमेशा बचना चाहिए। ये एक तो मसला होगा। दूसरा, और लोग हैं वो जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको बाहर जाने का जान से देकर उनसे पैसे वगैरह लेके, फिर जब वो बेचारे इस बड़ी मुश्किल से कुछ बेच बचा के पैसे बेचारे इकट्ठे करके जब उनको देते हैं तो पता चलता है जी आगे फ्रॉड हो गया। बल्कि बाज़ औक़ात तो इतना भी हुआ है कि आगे ले जाके वो बच्चों को लावारिस छोड़ देते हैं, तो फिर वो बेचारों का नुकसान भी हो गया, बच्चे भी तकलीफ़ में, कोई जेलों में चले गए। तो ये जो होती है ना, ये होती है कि दिल से बद्दुआ लेने वाली। इससे आपने अतल विसा बचना है। कोशिश करनी है कि ये ज़िंदगी में कभी भी ऐसा कोई काम ना हो कि जिसकी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ हो। अब यही है कि जायदाद में बहनों का हिस्सा, भाइयों का हिस्सा, जो कुछ लोग हैं वो नहीं देते, तो वो अब बात ये है कि वो तो समझते हैं ना कि भाई हमने बड़ा काम कर लिया, लेकिन ये खसारे वाला काम है, इसमें किसी भी सूरत उनको फलाह या आगे नहीं हो सकती कि वो उनके लिए आसानियां पैदा हो जाएं, नहीं हो सकता किसी भी सूरत, क्योंकि उन्होंने तंग किया, उन्होंने किसी का दिल दुखाया है। तो जो दिल दुखाता है उसका तो हिसाब अच्छा नहीं हो सकता किसी भी सूरत, क्योंकि एक तो उन्होंने गुनाह किया है। अच्छा, इसके बाद और मसाइल है। आज एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने
हमें कहा कि जी एक प्लाट है वो हम आपको ले के देते हैं। मैंने कभी कहा चलो ठीक है, अल्लाह ने अगर चाहा तो मकान हमारा बन जाएगा तो चलो ठीक है। हमने भी कुछ अपना इन्वेस्टमेंट जो थी वो निकाल के कारोबार से और जो कुछ दूसरे मामलात थे वो हमने करके तो प्लाट के पैसे हमने उनको अदा कर दिए। अब वो देखने में तो बहुत शरीफ इंसान लगते हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किया वो, अब हम ना चाहते हुए भी हम बद्दुआ ना भी दें तो लेकिन हमारे दिल से बद्दुआ तो ज़रूर निकलती है। लो जी, उन्होंने क्या किया, पैसे हमने दे दिए सारे और उनको बताया भी सही कि पैसे हमने बड़ी मुश्किल से ये इकट्ठे किए हैं। उन्होंने जनाब उन पैसों की अपनी हमशीरा की शादी करनी थी, उन्होंने उसकी शादी कर दी। अब क्या किया उन्होंने कि जब टाइम हमारा आया, उन्होंने कहा था हमें कि 2-3 माह तक हम आपको इसकी रजिस्ट्री करवा देंगे। जब हम रजिस्ट्री के लिए उनके पास गए तो वो टाल मटोल करने लग गए, हालांकि हमारा बहुत करीबी तल्लक था, रिश्तेदार भी थे हमारे। और देखने में वो ऐसे इंसान लगते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये ऐसी शक्ल सूरत उन्होंने बनाई हुई है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये ऐसे निकलेंगे। खैर हमने भी उन पर एतमाद किया, पैसे सारे दे दिए। फिर उनसे ही मशवरा किया कि जी बनाने के लिए हम इसके लिए क्या करें। वो हमने गाड़ी भी एक अपनी बेच दी कि चलो बना भी लेंगे तो चलो छत बन जाएगी। लेकिन जब उन्होंने टाल मटोल करनी शुरू कर दी तो आखिर उन्होंने कह दिया कि जी प्लाट है ही कोई नहीं। खैर मैंने कहा चलो ठीक है, अभी पैसे आप हमारे वापस कर दें। वो बड़ी मुश्किल से पैसे जब उन्होंने वापस किए तो आप ये देखें कि रिश्तेदारी हमारी होने के बावजूद भी हम क्या है, जब हम हर माह किराया देते हैं यकम को तो हमारे दिल से ना वो एक बददुआ सी निकलती है उनके लिए कि यार उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। गो कि हमने उनको नहीं कहा कि भाई, लेकिन जब हम किराया देते हैं इतने पैसे जब हम मालिक को देने जाते हैं ना तो हमारे दिल से निकलती है कि ये हम जो पैसे दे रहे हैं ये उनकी सिर्फ गलती की वजह से, उनके जुल्म और ज़्यादती की वजह से ये। तो ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जो उन्होंने ज़ाहिरन बड़ी अच्छी शक्ल सूरत उन्होंने बनाई हुई है, बल्कि वो कहते हैं कि लोगों को लूटने के लिए, धोखा देने के लिए उन्होंने अपनी शक्लें भी दीन के मुताबिक की हुई हैं, अल्लाह माफ़ करे। बहरहाल किस्सा ये कि दिल से निकली हुई जो बद्दुआ है, आप हमारे दिल से हर माह उनके लिए बद्दुआ ही निकलती है, दुआ तो नहीं निकल सकती कि उनके लिए आसानियाँ हों। क्योंकि हम जब मुश्किल होती है, किराया देना जो है ना वो सबसे जो कहते हैं ना कि भी बड़ा काम वो ये है कि महीना गुजरते पता को नहीं चलता, जब पैसे देने होते हैं तो पता चलता है कि यार ये। फिर जब मालिकों की बातें वगैरह सुननी तो उस वक्त और इंसान का जो दिल है ना वो ख़राब होता है कि भाई अच्छा जी हम ना भी चाहें तो हमारे दिल से एक बद्दुआ उनके लिए निकलती ज़रूर है। इसी तरह बहुत से और लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मतलब किए होते हैं, उनके लिए दिल से दुआएं भी निकलती है, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ भी करते हैं। तो अब जब ये लोग अच्छा जब इन पे अल्लाह की तरफ से मसाइल जब इन शुरू होते हैं तो फिर ये कहते हैं लो जी हम तो नमाज़ें भी पढ़ते हैं, हमारे ये सारे मामलात हैं, ये किए हमने तो हम तो सारे करें। लेकिन ये नहीं देखते कि अल्लाह ने तो वाज़ह कहा है कि नमाज रोज़ा जो वो तो अल्लाह के हकूक़ हैं। हकूक़ुल इबाद के बारे में तो अल्लाह ने कहा कि किसी का ज़िम्मा आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, वो मैं नहीं माफ़ कर सकता। वो तो इंसान उन्हीं से ही अगर माफ़ी मांगेगा तो ठीक है। बस ये ज़ालिम लोग दुनिया में मौजूद है, बनता इनका कुछ भी नहीं है। तो बस अल्लाह पाक माफ़ी दें, बुरे वक्त से अल्लाह पाक सबको बचाएं जी। तो कोशिश करनी चाहिए कि किसी के साथ हो सके तो अच्छा करना चाहिए, बुरा किसी भी सूरत नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छाई का बदला अच्छाई में ही मिलेगा इंशाल्लाह। कर भला हो भला अंत भले का भला। जो बुरा करता है उसके साथ बुरा ज़रूर हो जाता है, वो देखा उसमें कुछ दिन लग ज़रूर जाते हैं। इसी तरह और बहुत से लोग इधर हमारे पास आते हैं बेचारे, जब अपने मसाइल बताते हैं कि जी हमने फ़लाँ बंदे के साथ कारोबार किया, उसने हमारे साथ ये कर दिया, तो वो क्या होता है कि वो जो बद्दुआएं होती हैं वो नस्लों तक ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हर मुमकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी के साथ जुल्म ना हो, किसी का मुआशी कत्ल ना हो। क्योंकि अगर आप किसी के साथ धोखा फ्रॉड करते हैं कारोबार के मामलात में तो वो क्या होता है कि उसके साथ उसका पूरा ख़ानदान रिलेटेड होता है, बच्चे होते हैं, बीवी है, उसके सारे रिश्तेदार, अबाब बहनें भाई रिश्तेदार सारे, वो बेचारा एक वो कहता है ना कि चक्की में पिस जाता है, ना चाहते हुए भी वो लोगों की नज़रों में जलील होता है कि भाई। तो वो सिर्फ होता क्या, वो इस वजह से होता है कि जो उसके जिसके साथ उन्होंने पार्टनरशिप की वो उसके साथ दगा कर जाते हैं।
अब लोग प्लाटों पे कब्ज़ा कर जाते हैं, दुकानों पे लोग जो है पार्टनरशिप में एक दूसरे का हक मार जाते हैं, चोरियां करते हैं। तो लेकिन ये सारे मामलात जो हैं ये तबाही की तरफ ले जाते हैं। वक्त थोड़ा ज़रूर लगता है लेकिन इंसान अपनी सज़ा भुगतता ज़रूर है, और वो इसी दुनिया में भी भुगत के जाता है, आखिरत में तो उसने हिसाब देना ही देना होता है। तो दोस्तों कोशिश क्या करनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर वक्त अल्लाह से डरते रहना चाहिए। अल्लाह के हजूर ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें ऐसे कामों से बचाए, अल्लाह हमें ताकत दे, हिम्मत दे कि हम किसी की मदद कर सकें, ना कि ये हो कि हम किसी पे जुल्म करें। अब एक बात यह है कि मिसाल के तौर पे जो दिल से दुआ निकलने वाली बात है कि बहुत से हमारे माशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे ख़ानदान मौजूद हैं जिनकी आप अगर हेल्प करें, उनको अगर आप उनके साथ अगर आप रब्ता रख के उनका ख्याल रखें, तो ज़ाहिर बात है जब एक छोटा बच्चा है उसके लिए आप पढ़ने के लिए असबाब पैदा कर देते हो, अगर वो कुछ पढ़ के कुछ बन जाता है तो आपके लिए तो दुआएं ही दुआएं हैं। तो ये ही वो रास्ता है कि जिस पे अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। तो कोशिश करनी है हर वक्त, हर टाइम यही कोशिश करनी है कि किसी का भला हो, किसी का बुरा ना हो। बहुत से लोग जो हैं वो माशाल्लाह बहुत नेक काम करते हैं, अल्लाह उनको जज़ा दे इसकी। इधर हमारे सरगोदा सिटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाकी जिन्होंने लोग मुश्किल वक्त में लोगों का साथ दिया, अल्लाह की रहमतें भी उन पे बरसती हैं, नज़र आती हैं कि अल्लाह का इन पे ख़ास करम है, वो अल्लाह के करम वाले बंदे हैं। तो हैं बस अब नाम नहीं उनके मैं ले सकता, लेकिन बड़े अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो है ना कि कोशिश यही है कि जो दिल से निकली बद्दुआ है ना वो किसी भी इंसान की ना लें, क्योंकि ये आपकी नस्लों तक जाएगी, आपकी औलाद भी आपको बाद में कहेगी कि आपने ये क्या किया कि जिसकी सज़ा हमें तक भुगतनी पड़ रही है। बस दोस्तों अपना ख्याल रखना, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।